संभल मामले को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच लखनऊ में शनिवार की सुबह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस लगा दी गई। दरअसल सपा के डेलीगेशन को संभल जाना था। इससे पहले ही नेताओं के घरों के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। संभल जाने से रोकने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। इसमें विधायक रविदास मेहरोत्रा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संभल के लोगों को इंसाफ दो। संभल में हुई हिंसा के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच जिला प्रशासन ने आज आदेश जारी कर 10 दिसंबर तक जिले में बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले की सीमा में किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद से ही दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। धर्मनगरी का दीदार भी वो कर रहे हैं। धरती के भगवान माने जाने वाले चिकित्सकों को भी अयोध्या भाने लगा है। देश विदेश से किसी न किसी बहाने तमाम चिकित्सक यहां पहुंच रहे हैं। शुक्रवार से राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय कोनो मेडिसिन सम्मेलन की शुरुआत की गई है। इसमें काफी संख्या में चिकित्सक शामिल होने पहुंचे। अयोध्या में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कोनो मेडिसिन 2024 कॉन्फ्रेंस हो रही है। महाकुंभ 2025 में सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। धर्म संसद में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुख संत सहित अन्य धर्म गुरुओं की राय ली जाएगी। सनातन बोर्ड का उद्देश्य मठ मंदिरों और सनातन धर्मावलंबियों की सुरक्षा करना, कब्जा की गई संपत्तियों को वापस लेना और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना है। यूपी के सुल्तानपुर में 3 महीने पहले आभूषण की दुकान में हुई डकैती मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीजेएम नवनीत सिंह ने इसका संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए पुलिस रिपोर्ट को सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में नगर कोतवाल नारद मुनि द्वारा अब तक की तफ्तीश में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस लूट मामले में आरोपी मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। यूपी के सोनभद्र के दुंधी विधानसभा सीट से अपना दल सोनेलाल के पूर्व विधायक हरिराम चेरो के बेटे पर एक दलित युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि 16 नवंबर को हरिराम चेरो के बेटे मंगलम चेरो ने उसे धोखे से दुंदी के शिवाजी तालाब के पास बुलाया। जब उसने आने से मना किया तो उसने कहा कि तुम्हारी अश्लील फोटो और वीडियोस मेरे पास हैं, अगर नहीं आई तो वायरल कर दूंगा। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सपा नेताओं के दल को पुलिस ने रोक लिया है। सपा के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक और सांसद जियाउर रहमान बर्क को रोक दिया गया है। सपा का ये दल संभल जाने पर अड़ा है। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि उन्होंने हमें रोक लिया है और कह रहे हैं कि अधिकारी हमसे बात करेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार संसद सदस्य को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव से ऊपर माना जाना चाहिए। शामली के जिलाधिकारी ने ऊन ब्लॉक के गांव बीना माजरा और काला माजरा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की अनेक समस्याओं को सुना। इस दौरान शौचालय के केयरटेकर ने 5 माह से वेतन न मिलने की पीड़ा को बयां किया, तो वहीं एक महिला ने बेटे का दाखिला विद्यालय में न करने की समस्या भी रखी। डीएम ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। टास्ट ट्रेपेजियम जोन में अब हर एक पेड़ की गिनती होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अगस्टियन जॉर्ज मसीह की बेंच ने आगरा के पर्यावरणविद डॉक्टर शरद गुप्ता की याचिका पर यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड में अवैध कटान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसमें प्रदेश सरकार से कहा गया कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से पेड़ों की गिनती कराएं। यूपी के वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भयानक आग लग गई, जिसमें 200 बाइकें जलकर खाक हो गई। रेलवे कर्मचारी जहां वाहन पार्क करते हैं, घटना के समय फायर ब्रिगेड और रेलवे पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पाया।